हाईवे पर सफर करते हुए आपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सच है जो उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि यह हाईवे जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है। मैं रघु यादव, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अलग अलग हाईवे पर बिताए हैं, लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। वो रात कुछ अजीब थी। बारिश हल्की थी, लेकिन कोहरा बहुत घना। मेरे ट्रक के आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरे ट्रक का रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। मैं सफर पर निकला था लखनऊ से दिल्ली की ओर। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी और हाईवे पूरी तरह वीरान था। तभी अचानक रेडियो में स्टैटिक साउंड आने लगी। आवाजें टूटने लगीं। छोड़ दे, भाग जा। मैंने रेडियो की नॉब घुमाई, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। और तभी मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वो सड़क के किनारे बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी तेज हवा में भी नहीं उड़ रही थी। उसके बाल चेहरे पर झुके हुए थे, जिससे उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। मेरी छाती जोर से धड़कने लगी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने खुद से बुदबुदाया। कुछ सोचकर मैंने ट्रक रोका। रघु हिचकिचाते हुए, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसकी हल्की झुकी हुई आंखें बहुत अजीब थी। औरत धीमी रहस्यमय आवाज में, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं कुछ सेकंड सोचता रहा। शायद किसी मजबूरी में फंसी होगी, मैंने सोचा। ठीक है, बैठ जाओ, मैंने कहा। वो ट्रक में चढ़ी और बिना कुछ बोले सीट पर बैठ गई। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हम कुछ किलोमीटर आगे गए, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे ट्रक का तापमान अचानक गिरने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे ट्रक किसी फ्रीजर में बदल गया हो। मेरी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार रेडियो से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में झांककर पीछे देखा। वो औरत अब सीट पर नहीं थी, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उसकी परछाई अब भी सीट पर थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाकर अपनी बगल की सीट की ओर देखा। वो औरत अब मेरे ठीक सामने देख रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, मुंह इतना फटा था कि कानों तक खुल चुका था, और उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन ट्रक के अंदर कोई हवा नहीं थी। तू कौन है? मैंने घबराकर पूछा। तभी उसका मुंह धीरे धीरे हिलने लगा। तू भी मरेगा, जैसे बाकी मरे थे। ट्रक अचानक तेज भागने लगा। ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। सामने अचानक एक पुल आया। वो पुल टूटा हुआ था। अगर ट्रक नहीं रुका तो मैं सीधे खाई में गिरने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा और ट्रक झटके से एक तरफ घूमा। ट्रक का एक पहिया सड़क से बाहर लटक गया और मैं जैसे तैसे बाहर कूद गया। मैंने जब ऊपर देखा, ट्रक में वो औरत अब भी बैठी थी,
लेकिन उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अचानक ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे खाई में गिर गया। मैंने देखा ट्रक के गिरते ही वो औरत भी हवा में घुल गई। जब मैंने होश संभाला तो देखा मैं एक पुराने साइन बोर्ड के पास पड़ा था। साइन बोर्ड पर लिखा था, डरावनी घाटी, यहाँ कई ट्रक ड्राइवर लापता हुए हैं। मैंने कुछ दूरी पर जाकर गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? बाबा ने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा सालों पहले यहाँ एक महिला अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। एक ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ बुरा किया और उसे मारकर फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इसी हाईवे पर भटक रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा इस हाईवे पर रात के समय किसी को लिफ्ट मत देना, खासकर अगर वो सफेद साड़ी में हो। मैंने गांव वालों के साथ खाई की ओर देखा। ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जब मैंने रेत पर ध्यान दिया, वहां नंगे पैरों के गीले निशान थे जो खाई से मेरी ओर आ रहे थे।